नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं एक जनरल चैनल और मेरे साथ है एक बहुजन चैनल के मालिक और एक तरीके से कहें तो वैसे मालिक है लेकिन ये मालिक नहीं, ये बहुजन दस्तक चैनल के संपादक है और बहुजनों की आवाज उठाना इनका मेन उद्देश्य रहता है और बहुजन समाज को कहीं भी अन्याय हो रहा हो और उसे इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में ये हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन मैं एक जनरल चैनल चलाता हूं और मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं, लेकिन मेरा इनसे एक सवाल है जिसके लिए इन्हें मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरा इनसे जो सवाल है मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा, कुछ चंद सवाल करूंगा और इनकी प्रतिक्रिया देखूंगा कि क्या है और इनके मन में क्या द्वेष है। जो जनरल कैटेगरी के लिए इन बहुजन समाज के लोगों में द्वेष है वही मैं जानना चाहता हूं और आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। क्यों ये हमेशा जनरल कैटेगरी के लोगों के खिलाफ रहते हैं? पहले तो मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने स्टूडियो बुला करके और इस तरह का एक सब्जेक्ट दिया जो बड़ा ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत गहरी खाई है। ये गांधी, अंबेडकर और पृथ्वी और आसमान के बीच की खाई है, जिसको हम तो भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप किस ढंग से देखते हैं आई डोंट। सर, मैं पहली बात तो ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा गांधी और अंबेडकर के बीच की लड़ाई है। जब देश आजाद हुआ और संविधान का निर्माण हुआ तो क्या आपको लगता है कि संविधान के माध्यम से आपको न्याय मिला? सर, संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी एक विशेष वर्ग को देख करके नहीं बनाया। कि जैसे कि आपने पहले मेरे ऊपर एक आरोप लगा दिया कि एक बहुजन की बात करते हैं और मैं जनरल कास्ट से आता हूं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो ऐसा नहीं है कि हम जनरल कैटेगरी के ऊपर अत्याचार की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा वो सबके लिए लिखा, उसमें कोई धर्म, कोई जाति विशेष के लिए नहीं लिखा गया। ये परसेप्शन कुछ लोगों ने, चाहे वो पॉलिटिशियनों ने बनाया, चाहे वो हमारे कुछ बहुजन समाज के नेताओं ने बना दिया, या वो ब्राह्मणवादी मनवादी नेताओं ने बना दिया, ऐसा नहीं है। चलिए, मेरा एक और छोटा सा सवाल है और बहुत गहरा सवाल है। सर, अब आप लोगों को पहले शायद मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज के टाइम में इस वक्त देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं और इस वक्त के दौर में भी सबसे ज्यादा जो मंदिरों में जाने की तादाद है वो सिर्फ बहुजन लोग। सर, इसका कारण जो मैं मानता हूं कि जो बहुजन समाज के ऊपर जो मानसिक गुलामी थोपी गई धर्म की और आस्था की और भगवान के नाम पर, क्योंकि आस्था और भगवान और धर्म इनको जो फॉलो करता है वो ज्यादातर वो आदमी करता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो हमारे जो 85% की बहुजन समाज की हम लोग बात करते हैं बार बार, क्योंकि वो हमारा जो समाज था कई हजार साल से उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो वो जिसने जैसा बोला वो वैसा करते मंदिरों का भक्त बन गया, वो धार्मिक भक्त बन गया, पूजा का भक्त बन गया। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को पढ़ाई उन्होंने नहीं किया, या बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, या हमारे महापुरुषों को, पेरियर को, ज्योतिबा फुले राव को, या जितने भी हमारे बहुत सारे नाम इसमें हैं, सर ललाई सिंह यादव भी हैं, उन लोगों को शायद उन्होंने नहीं पढ़ा। साहू महाराज भी हैं इसके अंदर, अगर वो उनको पढ़ लें तो खुद ही मंदिर जाना छोड़ देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं आपको रोकना चाहता हूँ इस जगह पर जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप सब दर्शक हैं और कई बार आपने एक मंत्री थे हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी, तो उनकी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पर बड़ा बवाल हुआ था दिल्ली में, क्या पूरे भारत देश में, तो उनको अपना मंत्री पद भी त्यागना पड़ा था। लेकिन मैं इसी विषय में आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और मेरा सवाल बड़ा छोटा सा। सर, मैं उससे पहले एक सवाल दे रहा हूँ सर, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम एक लाला की दुकान में काम करने वाले, अगर वो उस धर्म पे, उस सामाजिक व्यवस्था पर चोट करेगा तो उसको मंत्रालय क्या, उसका घर भी छीनेगा। आप तो मेरे को लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही, यानी कि द्वेष पैदा करे। सर, द्वेष नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ लोगों को। सर, मेरा उद्देश्य, मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा जो सवाल था, ठीक है, अब बोलिए। मेरा सिर्फ सवाल इतना था, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, संविधान को जो भारत को संविधान दिया गया अंग्रेज जाने के बाद, उसके निर्माता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं, जो अपना दलित वंचित समाज था, बहुजन समाज था, उसको एक जो धर्म है, एक धर्म या धर्म कह लें,
मैं जितना जानता हूं मैं तो धर्म ही कहूंगा, जी। लेकिन ये लोग धम कहते हैं। लेकिन एक धम दिया था और एक दीक्षा भूमि में जाकर 10 लाख लोगों में 10 लाख लोगों ने जाकर दीक्षा भूमि पर नागपुर वहां पर अपना धर्म परिवर्तन करा था। जी। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब का इतना बड़ा कारवा जो आगे नहीं चल पाया 75 साल में भी, क्या कमी रही जो आज भी बहुजन लोग मंदिरों में जाते हैं। यहां तक कि आप कमी पूछना चाहते हैं, मैं उस पर आ रहा हूं। जैसे कि मैं एक लिटरली गांव में पैदा हुआ, ठाकुरों की गुलामी की, मजदूरी की, लेकिन बाबा साहब को पढ़ना चालू किया जिस दिन से, आते आते 97-6 से आते आते मुझे बुद्धम को अपनाने में 99 हो गया, यानी कि 76 से 99, यानी कि लगभग 23 साल लग गए। ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए क्या है, जो चीजें हमको कई हजार साल से हमको एक मानसिकता में बैठा दी गई हैं सर, तो इतना आसानी से कैसे निकलेगा, उसमें टाइम लगता है और हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर ये बच्चा अगर 99 के अंदर दीक्षा ले सकता है, आज हमारे चैनल के माध्यम से हमारे पास हजारों कॉल हैं कि हम बुद्धिज्म की दीक्षा लेना चाहते हैं, हमको रास्ता बताइए। तो हम उनको, क्योंकि मैं तो धम्म का काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुजन मूवमेंट का काम कर रहा हूं, जो बुद्ध का सिद्धांत है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसका बाद में काशीराम साहब ने उसको तब्दील किया कि बहुजन का मतलब SC ST OBC मतलब ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन किया, ज्यादा से ज्यादा। हम उस पर काम कर रहे हैं। आज हमारे पास हजारों कॉल है कि हम बुद्धिज्म में दीक्षा लेंगे, तो हम उनको क्या करते हैं कि भाई आप जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या जो बुद्धिज्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो धम्म में दीक्षा देने का काम कर रहे हैं, हम उनका नंबर दे देते हैं कि आप जाइए अपना करिए। चलिए, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ। सावन का महीना आता है जी, सावन का महीना आता है हर साल, पूरे देश से कावड़िए उमड़ते हैं, और शायद मैं ये नहीं कहता बहुजन समाज को, मैं ये मानता हूं कि बहुजन समाज के लोग सबसे ज्यादा कावड़ के अंदर शिद्दत करते हैं, और सबसे ज्यादा जो ऊपर का तबका है उसको उस चीज का कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ता है। सरकारें भी उनको समर्थन करती हैं, यहां तक कि कहीं ना कहीं देखा जाए आपके समाज के लोगों को सबसे ज्यादा जो बलशाली या नहीं सर, यहाँ मैं आपके क्वेश्चन से एग्री नहीं कर सकता। आपने ये बोला, नहीं सर सुनना पड़ेगा, नहीं सर सुनना पड़ेगा आपको। आपने बोला ऊपर वाला जो तबका, ऊपर वाला मतलब जनरल कास्ट, वो सफर कर रहा है। वो कहां से सफर कर रहा है? पूजा के नाम पे और कांवड़ के नाम पे धंधा हो रहा है। अगर देश का मुख्यमंत्री वहां फूल बरसाता है तो ऊपर वाला सेक्शन को थोड़ी प्रॉब्लम है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।